जिसको हम फील करते हैं। अब इसमें क्या है, ये बॉडी बोन की है, इसके बीच में जो ये लाल आपको दिख रहा है इसको डिस्क कहते हैं। बेसिकली ये डिस्क प्रोलैप्स यूजुअली हो जाता है एज के साथ। होता कैसे है कि ये जो हमारे वर्टेब्रा है ये घिस रहे हैं या इनकी छोटी छोटी नुकीली हड्डियां ग्रोथ ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं वो बन गई हैं। तो ये जब घिसी या कुछ किसी भी तरीके से जब आपका डिस्क प्रोलैप्स हुआ या कभी आपको यंग एज में आप गिरे हो तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है जो कि एल्डरली एज ग्रुप में आपका प्रेजेंटेशन में आएगा। तो जब ये चीज जो ये डिस्क है अगर ये प्रोलैप्स होती है तो ये पीछे जो आपको ये पीली दिख रही है ये हमारी नर्व्स है जो यहाँ से दिख रही है, ये सारी यहाँ से निकल रही है। तो जब ये डिस्क प्रोलैप्स हो रही है तो मतलब ये खिसक रही है अपनी जगह से। जब ये खिसकेगी तो एक लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, ये नॉर्मल काम है। जब मैं आगे झुकूँ पीछे झुकूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको प्रॉब्लम आती है तो ये चीज आगे पीछे में ये खिसक गई है, ये जगह कम हुई, हड्डी के ऊपर आने लगेगी तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुई। और जब ये सूजी हुई डिस्क पीछे की तरफ जाएगी, इन नर्व्स पे ये जो निकल रही है बीच बीच में से इनके ऊपर दबाव डालेगी। इसकी सूजन के कारण जो ये यहाँ पे थोड़ी इन्फ्लेमेशन हुई वो इन नर्व्स को प्रेस करेगा और जब इन नर्व्स को प्रेस करेगा तो आपको पेन आएगी। हमारी बॉडी की जितनी नर्व सप्लाईज हैं वो इसी वर्टिब्रास में से ये निकल रही हैं, अलग अलग है। ये सर्वाइकल एरिया आ जाता है, ये हमारा चेस्ट के पीछे थोरैसिक एरिया कहते हैं, इसको लंबर कहते हैं। तो ये हमारी सैक्रल बोन है, तो ये हमारी बैकबोन है जो आइडियली कहा जाए तो हमारी लाइफ की बैकबोन है। ये हमारी ठीक है तो हम ठीक से चल रहे हैं, इसमें ज़रा से भी कुछ गड़बड़ होगी तो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाती है। तो जो ये मैं आपको समझा रही थी कि नसें यहाँ होती हैं, तो अब जो क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमने ना तो सर्जरी करने के लिए बोलना है आपको, जो इसकी स्वेलिंग के कारण ये नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन होगा तो हमने यहाँ से इंजेक्शन डालना है, यहाँ दवाई डालेंगे और वो दवाई ने क्या काम करना है, दवाई में जो ये स्वेलिंग है उसको वहीं पे पकड़ना है। कुर्सियां ले आओ। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा कि उससे पहले हम मेडिसिन ले रहे थे, जितने भी मेडिसिन लेते टैबलेट फॉर्म में लेते, उस दवाई ने क्या काम किया, उस दवाई ने हमारा ये काम किया कि जो हमें दर्द हो रही है, नर्व यहाँ से निकली, वो मेडिसिन यहाँ आके नहीं लग रही है। जो हम टैबलेट फॉर्म खा रहे हैं, इंजेक्शन फॉर्म ले रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ रहा है। जो इसके दबने से सेंसेशंस बाहर निकल रही है उस जगह पे जाके काम कर रहा है। और हम अगर एक टैबलेट पूरी लेते हैं, समझो 100% हम उसका करेंगे, जब तक उस जगह पे पहुंच के असर करेगी उसका बीच में मेटाबॉलिज्म बॉडी में लीवर से निकलना है, किडनी से निकलना है, तो वो उस जगह पे कभी 30% आके काम करती है, कभी 40% करती है या 70% वेरिएशन होती है। पर बाकी इफेक्ट जो है उसका बॉडी से उसको निकालने के लिए किडनी और लिवर से निकलेगी। एज के साथ किडनी और लिवर हमारे दोनों अफेक्टेड हैं, तो हम इन दवाइयों की डोज भी एक लेवल तक दे सकते हैं। पर जब हम इंटरवेंशन करते हैं, जो क्रोनिक पेन मैनेजमेंट की इंटरवेंशन हम करेंगे, उन इंटरवेंशन में हम पर्टिकुलर जगह पे जाके इंजेक्शन लगाते हैं। जिससे जो हमने दवाई दी उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, पीआरपी होता है, रेडियो एब्लेशन होती है, वो वेरी करता है अलग अलग तरीके से। हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं वो उस पर वेरी करेगा। पर जो हमने स्टेरॉइड डाला, जो जैसे डॉक्टर स्टेरॉइड देते भी आपको पता होगा, जो टैबलेट फॉर्म में स्टेरॉइड जाएगा उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक लेवल तक आप दे सकते हैं, उसके बाद हमें बंद करना। जो हम इंजेक्शन डालेंगे वो इन पर्टिकुलर एरियाज में डालेंगे, तो वो इतनी सी ही जगह पे जो डोज है वो भी कम हुई। सेकेंडली हुआ कि इस जगह पे गया तो उससे आपका क्या हुआ कि उसने अपना 100% एफिकेसी यही दी। इसके साथ हम थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक देते हैं जो पेन फ्री भी करता है। तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपकी जो ये कमर की दर्द है, हमने वहाँ जहाँ से ओरिजिन हुई, जो रूट कॉज है, हमने वहाँ पे जाके मेडिसिन डिपॉजिट कर दी। उसके कारण क्या हुआ कि आपकी जो बाकी धीरे मतलब इमीडिएट इफेक्ट आना शुरू होता है, हफ्ते के अंदर यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। कभी कभी होता है कि पेशेंट की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो we might need to repeat the injection after 1 month or 15 days, बट एक बार का इंजेक्शन 3 to 6 months में आपको फ्री रखता है, पेन फ्री। और उससे ये होता है कि जो आपके मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट्स थे टैबलेट फॉर्म में, उन साइड इफेक्ट से आप बच जाते हैं। आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है आपको वापस मिल जाती है, यू आर पेन फ्री। अब बॉडी अपनी फैमिली में अगर देखा जाए, एल्डरली पेंशनर्स होते हैं या कुछ तो पेंशनर्स भी नहीं होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जब वो लिमिटेड हो गई उनकी लाइफस्टाइल तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने